प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का आज त्रय के पर्व के बाद त्रय के बाद के प्रथम रविवार की आराधना में आपका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 510 आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं।
हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का तो क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ राइट में मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 78 पर, पृष्ठ 78, त्रय के बाद का पहला रविवार। हे यहोवा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा। मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हे प्रभु, तू कब तक मुझे भुलाए रहेगा? कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा? परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए। जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा से
हे परमेश्वर, तो उनका जो तुझ पर भरोसा रखते हैं बल है। अनुग्रह करके हमारी प्रार्थनाएं सुन, और इसलिए कि हम अपने नश्वर स्वभाव के कारण तेरे बिना कोई भी भला और अच्छा काम करने में असमर्थ हैं, अपने अनुग्रह की सहायता हमें दे कि हम तेरी आज्ञाओं को मानकर मनसा और करुणा से तुझे प्रसन्न कर सके। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके प्रथम 4 पद। उत्पत्ति 12 पद 1 से लेकर के पद 4 तक के हम पढ़ने पाएंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी सुन लें जो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 16वें पद से लेकर के 21वें पद तक के। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय और पद 16 से पद 21 तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन न्याय हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक से 758 नंबर का गीत हम गाने पाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके आंगनों में स्तुति करें और ललकारें, अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफाना, उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी
अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके आंगनों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दाता, जिसने जीवन को रचा वो है हमारा खुदा। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दाता, जिसने जीवन को रचा वो है हमारा खुदा। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान, वो है सभी का प्रधान, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके वाक्यों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें पद से लेकर के 21वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर के 31वें पद तक के। यहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं
परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के एक और गीत हम गाएंगे। 739 739 नंबर का गीत है, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हमने सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हमने सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस के तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। आइए हम धन्यवाद को प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सनातन परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका फिर धन्यवाद 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 करते हैं। जब आज की सुबह में आपने हम सबों को
फिर इसी आराधना में जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया है मेरे परमेश्वर। निश्चय प्यारे प्रभु, हम में से प्रत्येक के जीवन का कर्तव्य यही है कि हम चाहे किसी भी स्थान में पाए जाएं, वहाँ से तुझे निरंतर तेरे योग्य महिमा अर्पित करते रहें। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, जब इसी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरी महिमा करने का प्रयास करते हैं प्रभु, हमारा गीतों का गाना, हमारा प्रार्थनाओं का किया जाना, वचनों का बांटा जाना, खुदा सब कुछ तुझे भाने वाला, तुझे ग्रहण योग्य हो सके मेरे परमेश्वर। तब प्यारे प्रभु, एक बार फिर हमारे सभी प्रियों को, खुदा मंडी के एक सदस्यों को, सारे प्रिय जो ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में जुड़ते हैं, खुदा सबों को नाम नाम तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन को, उनके परिवारों को यीशु तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अब तक संभाला है। आगे तेरी अगुवाई को चाहते हैं, निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर। और प्यारे प्रभु, जैसा अनुभव दाऊद ने अपने जीवन में लिया और वो ये कहने पाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्यारे प्रभु तू हमारी चरवाही कर कि पिता हम भी भेड़ों के समान निरंतर तेरे पीछे चले, ऐसी भेड़ों के समान जो अपने चरवाहे का शब्द सुनती है और उसे पहचानती है। तब प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में जीवन दिया है, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे खुदा, इस पूरे सप्ताह को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं, एक एक दिन जब हम अपने जीवन का बिताने पाते हैं, निश्चय तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह हमारे साथ साथ बना हुआ है। तो अभी प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हमें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर मेरे पिता, कि प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को इस रीति से तेरे सम्मुख समर्पित करने वाले हो सके कि प्यारे पिता इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम खुदावंद परमेश्वर तुझे अपने जीवन से प्रसन्न कर पाए। प्यारे प्रभु, आज के इसी वचन को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। वचन पर तेरी आशीष को चाहते हैं, सामर्थ को चाहते हैं, आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं प्रभु। सुनने वालों को अनुग्रह दे और प्रभु अपने आशीषों से परिपूर्ण कर। इसी आराधना में तेरा संचालन निरंतर बना रहे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे। अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए। विनती प्रार्थना मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो हमारा उद्देश्य का पाठ है, ये वही है जो हमने सुसमाचार के पाठ में सुना था। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 19 से लेकर के अध्याय के अंतिम तथा 31वें पद तक के। और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये एक ऐसी कहानी है, धनवान और लाजर, जिसे हम भली रीति से स्मरण रखते हैं, जानते हैं, और इसे एक दृष्टांत में स्थान दिया गया है। परंतु मैं सोचता हूं कि ये दृष्टांत से कुछ अधिक है, क्योंकि केवल यह एक ऐसा स्थान है दृष्टांतों के लिए जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। इसका प्रारंभ भले ही यूं होता है कि एक धनवान मनुष्य था, बहुत सारे धनवान मनुष्य हैं, परंतु वो जो गरीब है, वो जो दुखी है, जो उस धनवान की मेज के निकट छोड़ दिया जाता है, उसका नाम यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया है। उसका नाम है लाजर। लाजर नाम का एक मनुष्य था जो कंगाल था, घावों से भरा हुआ था, बड़ी पीड़ा में भी रहा होगा। मैं सोचता हूँ उसको छोड़ दिया जाता था कि अगर कुछ जूठन उस धनवान मनुष्य के मेज पर बच जाए तो उससे अपना ये पेट भर सके। और सोचने पर ये बड़ी दयनीय स्थिति भी मालूम पड़ती है। परंतु आगे हम देखें कि एक और व्यक्ति है अब्राहम, जो निश्चित रूप से एक वास्तविक व्यक्ति बाइबल का रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि वो आज परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। कुछ लोग हमारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में, कुछ डिनोमिनेशंस जो हैं, इस शिक्षा को देने से इसलिए कतराते हैं या
वे इस वचन को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि बहुत देर ऐसे हैं जो ऐसा विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद में भी कोई जीवन हो सकता है। परंतु आपका और मेरा यह विश्वास है, और निश्चय हमारी धन्य आशा भी यही है कि मृत्यु के पार भी यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक ऐसा जीवन ठहरा रखा है जिसकी बात आप और मैं चुनते हैं, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न हम निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जीवन है जिसमें खुदा का अनुग्रह ही अनुग्रह है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। और हम में से कितने ऐसे होंगे जो प्रतिदिन अपने मन में शायद ये विचार भी लाते होंगे कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता हूँ। और आज के परिवेश में जो कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं, अपने चारों तरफ की परिस्थितियाँ, ये काम बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। हमको नहीं पता, जीवन बड़ा अनिश्चित है, लाइफ इज सो अनसर्टेन, और मृत्यु तो होना निश्चित है। बाइबल के अंदर में इस दृष्टांत के ऊपर में हम ध्यान अपना लगाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19वें पद में, और मैं फिर यहीं पर इस बात पर आऊंगा कि मृत्यु होना निश्चित है। यहाँ पर 16वें अध्याय के 19वें पद में पहले इन दोनों 16-19वें पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, इन दोनों ही व्यक्तियों का जो इस दृष्टांत के मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण किया गया है, और उनका इंट्रोडक्शन यीशु मसीह बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। ये यहाँ पर लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था। उस जमाने में ये राजकीय वस्त्र हुआ करता था। सो डेफिनेटली ये राजा नहीं है ये व्यक्ति, परंतु इसका ठाट बाट जो है वो बिल्कुल राजाओं के समान है। और लिखा हुआ है कि प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहा करता था। सुख विलास हमें समझ में आता है, धूमधाम अगर हम सोचें तो ये बड़ा ही पार्टी लविंग टाइप का व्यक्ति है, जिसको बड़ा सब प्रकार से लाइफ को एंजॉय करना बड़ा पसंद है, और उसमें वो अपने दिनों को बिताते जा रहा। परंतु एक मनुष्य और है जिसका नाम बाइबल में मैंने अभी कहा, ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, और ये है लाजर। उसके विषय में लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल है। कंगाल शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जिसके पास में कुछ भी नहीं, गरीब के पास में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये कंगाल है। कंगाल के पास में कुछ भी नहीं है, और न खाने के लिए है, न रहने के लिए है, कुछ नहीं है। और लोग क्या करते हैं कि उसको उस धनवान की मेज के सामने उसकी देवड़ी पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इस कंगाल लाजर की इच्छा भी यह है कि वो धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। विडंबना इतनी दयनीय स्थिति है। लिखा है, कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाट देते। अर्थात मैं सोचता हूँ ये बड़ा ही वीक, कमजोर है, दयनीय स्थिति में पाया जा रहा है। आज वर्तमान समय में हम देखें कितने ही धनवान और लाजर आपको और मुझको देखने को मिल सकते हैं। अपनी नजरें चारों तरफ घुमा करके देखना, कितने ही धनवान आज भी इस संसार में विद्यमान हैं जो एक फुल फ्लैज लाइफ जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, और उनकी लाइफ में भी ना जाने कितने ऐसे ही लाजरस हैं जो कंगाल हैं, जो तकलीफ में हैं, जो उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। यह जीवन है, यह जीवन है। जीवन यूं ही चलता है। परिस्थितियां आज से 2000 साल पहले या 4000 साल पहले जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ है, कुछ इसी रीति से जैसे ही पाप ने संसार के अंदर में प्रवेश किया, परिस्थितियां ऐसी बनती रही हैं जहां पर एक खुश है, दूसरा दुखी है। एक व्यक्ति
परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को पाता है, परंतु उन आशीषों को पाने के बाद में वो अपने जीवन का स्वरूप ही कुछ इस धनवान व्यक्ति के समान बना लेता है, जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। परंतु जब हम 22वें पद के अंदर आते हैं, 22वें पद के अंदर आते हैं, वहां लिखा है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कहानी खत्म? नहीं, यहां लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। क्या मौत है! मौत में भी प्रभु की महिमा है। और आगे हम देखते हैं, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और किधर पहुंचा दिया गया हमको नहीं मालूम, यहां पर उसको किसने लेकर के गया है, परंतु आगे सीधे लिखा हुआ है कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हम लिटरली अब्राहम की गोद में लाजर को नहीं बैठा होगा, सो वी अज्यूम कि एक ऐसा स्थान है जो अब्राहम की गोद कहलाता है और जो सुख विलास और शांति से भरा हुआ है। वहां पर लाजर पहुंचा दिया गया, वो पहले से है, और यह व्यक्ति अपनी आंखें उठा रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन दोनों की ही दृष्टि बड़ी अद्भुत रही। जब ये कंगाल था लाजर, पीड़ा में पड़ा हुआ था, दुख से भरा हुआ इसका जीवन था, देवड़ी पे छोड़ा जाता था, ये ऊपर ताकता होता, इस धनवान की मेज से मुझको कुछ चाहिए, नीचे पड़े पड़े। देवड़ी का अर्थ हम समझते, दरवाजे की चौखट पर पड़ा हुआ है, छोड़ दिया गया है। आई डोंट नो वो प्रॉपरली बैठ भी पा रहा होगा, नहीं पा रहा होगा। वहां से पड़े पड़े वो देख रहा है कब इस धनवान का भोजन समाप्त होगा और मुझको बचा कुचा खाने को मिलेगा। मैं कई बार कहता हूं कि इस धनवान को बिल्कुल पता नहीं था कि लाजर को देवड़ी पे छोड़ देने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। उसकी आंखें उस मेज पर लगी हुई रहती होंगी, और मैं सोचता हूं कभी कभी वो देखता भी होगा कि नहीं देखता होगा, हमें नहीं पता। कभी उसके मन में ये विचार आता भी होगा कि नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। परंतु अब परिस्थितियां बदल गई, ये दोनों मर गए। ये रियलिटी है जीवन की। हर एक वो व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है, उसके लिए मौत तो निश्चित है। और मैं अक्सर लोगों से यह कहता हूं कि हम बाइबल पढ़ें और अपने लिए अच्छे ऑप्शन का चुनाव करें। एक बार मर के 2 बार का जीवन, या 2 बार मर के एक मामूली सा जीवन दिखाना, फैसला हमारा होता है। ये बेचारा धनवान, यहां शुरू में लाजर के लिए लिखा हुआ है कि वह कंगाल और घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ा जाता था, परंतु अब यहां पर दोनों के मर जाने के बाद में बेचारे जैसी स्थिति तो इस धनवान की है, जिसकी मांग आप सुनिए। उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे।
क्यों भेज दे? कभी आपने सोचा है लाजर को ही क्यों मांगा उसने? सैकड़ों बार हमने इस घटना पढ़ा है। क्यों लाजर को ही मांगा? क्योंकि इसके मन में अभी भी वो भाव है जिसको कहा जाता है एहसान जताना। ये शब्द बड़ा गंभीर है मेरे लिए। ये धनवान ये सोच रहा है कि लाजर मेरी सहायता करने को आएगा, क्योंकि जब ये पीड़ा में पड़ा हुआ होता था मेरे ही टुकड़े तो खा करके जिंदा था। क्या ऐसा ख्याल हमारे मन में कभी कभी आता है? गलती कहां हो गई? गलती कहां हो गई? ये व्यक्ति धनवान है, बैंगनी कपड़े पहनता है, मलमल पहनता है, और डेफिनेटली इसको मालूम है कि एक लाजर नाम का व्यक्ति है जो मेरी देवड़ी पर छोड़ा जाता है, जिसका बदन घावों से भरा हुआ है। परंतु उसने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा कि चलो मैं इसे वैद्य के पास भिजवा देता हूं, खुद ना भी लेकर के जाऊं, मेरे पास इतना धन है, मैं अगर इतना धनवान है, सुख विलास का धूमधाम का जीवन व्यतीत करता है, निश्चित तौर पर उसके पास में बहुत सारे नौकर भी रहे होंगे, बहुत सारे सेवक सेविकाएं भी रहे होंगे। उनमें से कभी किसी को नहीं बोला कि जाओ उनकी सुधि ले लो, उस बेचारे को कोई वैद्य के पास ले जा ले कि उसके घावों पर मलहम लगा दे, पट्टी बांध दे। या किसी बार उसके मन में यह ख्याल आया हो कि अरे मैं खाने बैठ रहा हूं, मेरे साथ साथ इसको भी दे दो। आज के समय में भी ये बड़ी विडंबना है। देने की इच्छा हम में से बहुत देरों की होती है। हम सब अपने घर में भोजन करने बैठते हैं, हम में से कितने इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि भोजन समाप्त होने के पश्चात निश्चित तौर पर कुछ बचा रह जाएगा? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत गंभीर है। आपको नहीं मालूम, कभी कभी मन होता है थोड़ा सा ज्यादा खा लें, कुछ ज्यादा अच्छा डिलीशियस फूड बना होता है, कुछ चिकना भोजन बना होता है, कभी कभी व्यक्ति का मन होता है न्यास ज्यादा खा लें। बहुत तेरे घरों में तो इतना ही पकाया जाता है कि, और ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं अच्छे अच्छे कामों को करने की, परंतु जब वो मौका मिलता है ना, उसका हाथ छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं समझता, क्योंकि वो भलाई को नहीं समझता है। स्थिति इतनी दयनीय है। अब ये कह रहा है, लाजर को देखा, पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। और उसकी डिमांड मैंने आपसे कहा था, उसकी डिमांड क्या है सुनिए, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं कहता हूं यह भी कैसी प्यास है जिसमें एक बूंद पानी के लिए, एक बूंद पानी की प्यास है। परंतु विडंबना इतनी है, अब्राहम उसको बड़ा सुंदर उत्तर देता है। रिमेंबर, स्मरण कर कि तुम अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्यों यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो? ये धनवान व्यक्ति प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम का जीवन बिताते 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 एक दिन कब्र में पहुंच गया। बाद में जब देखता है, वो अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है, कहां गया? अधोलोक में पीड़ा में पड़ा,
कितनी प्यास है? लाजर के उंगली के सिरे में जितना पानी आता है उतनी प्यास है। क्या बुझ रही है प्यास? नहीं बुझ रही है, नहीं बुझ रही है। ये जो अधोलोक शब्द है, इसको हम यदि देखें, इसका बाइबल के अंदर में कुछ इस रीति से वर्णन किया गया है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर बेइंतहा पीड़ा और कष्ट है। वहां पर आपको जो मिल जाए वो ही आपके लिए पर्याप्त होगा, ऐसा आनंद है। अब्राहम का उत्तर बड़ा ही चौंका देने वाला है। ये वही अब्राहम है जो विश्वास करते करते अपने पुरखाओं में सो गया, और बाइबल कहती है कि उसने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसके इस काम को धारण कर लिया। धर्मी अब्राहम है, लेकिन उसके मुख से क्या शब्द निकल रहा है कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। कभी कभी ये वचन मेरे मन को बड़ा विचलित कर देता है कि क्या मैं इस संसार में भली वस्तुएं पाने का हक नहीं रखता ताकि स्वर्ग में जाने से मुझको अच्छी अच्छी वस्तुएं मिले? उत्तर है नहीं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता कि आप इस संसार में धनवान नहीं बन सकते। वो ये कहता है कि अपने धन का सही उपयोग करना सीख लो। 16वें अध्याय के पहले पद से लेकर के जो 13वें पद तक के अंदर में हम चतुर्भुजारी का दृष्टांत पढ़ते हैं, ये भी उसी बात को बताता है कि एक व्यक्ति यदि वो परमेश्वर से आशीष पाता है, यदि परमेश्वर ने उसको धन दौलत की आशीष दी है, उस व्यक्ति को अपने धन का सही उपयोग करते सीखना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमारी ऐसी गाइड है, ऐसी मार्गदर्शक है जो हमें बड़े सुंदर रीति से मनी मैनेजमेंट का हुनर सिखलाती है। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देने का प्रयास करें, जो शासन का है उसको शासन को देने का प्रयास करें, परंतु अपनी मुट्ठी को कभी बंद ना करें। बाइबल नेवर टीचेस दैट। बाइबल कभी इस बात को नहीं सिखाती। बाइबल ये सिखाती अपनी मुट्ठी खुली रख। यदि कोई तेरा पड़ोसी आधी रात को भी आकर के तुझसे कहता कि मेरे घर में कोई मुसाफिर आया, उसको एक रोटी दे दे, उसको देना है। पहाड़ी उद्देश्य में हम पढ़ते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि पादरी लोग बार बार देने की बात करते हैं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे लिए। परंतु यदि नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार इस धनवान व्यक्ति के जीवन को स्टडी करना, कुछ बहुत सारे पद नहीं है, 10-15 लाइनें हैं बाइबल के अंदर में, और कल्पना करना, क्योंकि ये वचन सच्चे और विश्वास योग्य है। ये यीशु मसीह के कहे हुए वचन है। और मैं नहीं सोचता कि यीशु मसीह ने कभी भी मनगढ़ंत कहानियां बतलाई हैं। उसने सत्य घटनाओं को बतलाया है, जीवन की सच्ची घटनाओं को बतलाया है। सबसे मुख्य बात है कि आप और मैं 29वें पद को पढ़ें, 29वें पद को हम पढ़ें। वहां लिखा है, ये सारा विवाद जो है वहां पर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ये बड़ी विडंबना है और ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परंतु 29वें पद के अंदर में अब्राहम स्वयं इस दशा से बचने का उपाय इस व्यक्ति को बताया। उसके लिए अब कोई चारा नहीं है। वो अधोलोक में पहुंच गया ना, वहां पर एक भारी गड्ढा है, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर आ नहीं सकता। परंतु आपके और मेरे लिए यह वचन लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। क्या मैं उसके वचन की सुनता हूं? मेरे पास में
परमेश्वर का वचन है मेरे पास मूसा की पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, प्रेरितों की पुस्तकें हैं, सुसमाचार है, पत्रियां हैं। जितना उस काल में था उससे कहीं गुना ज्यादा आज मेरे पास है। परमेश्वर का सच्चा और जीवित प्रकाशन, वो प्रबोधन प्रदीप्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा से प्राप्त होती है, आज हमारे पास में है। हम इसका कैसा उपयोग कर रहे हैं? कैसा उपयोग कर रहे हैं? क्या हम इन वचनों की ओर ध्यान देते हैं? बाइबल कहती धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। इस संसार के सारे लोग अधिकतर उस जड़ के पीछे भाग रहे हैं। बहुत तेरा ऐसा है, परमेश्वर ने सुंदर रीति से आशीष किया है। मैं यहां नहीं कहूंगा किसको कितना मिलता है, परंतु ये जरूर कहूंगा, यदि आवश्यकता से अधिक है, क्या उसको परमेश्वर की सेवा के लिए देने का मन होता है? प्रभु के दास दासियों की सहायता करने के लिए देने का मन होता है? मेरे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, जानता हूं बेचारा एक वक्त लाता है, एक वक्त खाता है, क्या मेरा मन कभी करता है कि नहीं इसके लिए महीने भर का राशन ही भर दूं? स्वयं सुख विलास का जीवन ये धनवान जीता रहा, धूमधाम पार्टी, अच्छा खाना, सुख वैभव, सुंदर गाड़ी, सुंदर घर, सुंदर कपड़े, क्या कहती बाइबल, बैंगनी वस्त्र और मलमल, उस समय का सबसे कॉस्टलीस्ट गारमेंट जो हुआ करता था, पहन रहा है, खा रहा है, जी रहा है, एक दिन मर गया। मरने के बाद आंखें खुलने से कुछ नहीं होने वाला है। जिंदा रहते हुए मैं अपने आपे में आ जाऊं, वैसे जैसे वो खोया हुआ बेटा अपने आपे में आ गया। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि मेरे पास में मन फिराव का अवसर ही ना रहे। दाऊद कहता है, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। आज मेरे पास अवसर है, मैं अपने जीवन से प्रभु की महिमा करूं, अपने काम से प्रभु की महिमा करूं, अपने धन दौलत से प्रभु की महिमा करूं, लोगों की सहायता करूं। बार बार बाइबल के अंदर में बार बार अपने धन के सही रीति से उपयोग का वर्णन आपको और मुझको मिलता है। आज एक बार फिर हम ये सोचें, आप और मैं धनी बनना चाहते हैं, परमेश्वर आशीष देगा, परंतु उस धन से यदि मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाया, जो आशीष मैंने पाई है उसके द्वारा से मैं प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं कर पाया, जो देता है वो ले भी सकता है। अय्यूब ने इस रीति से कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य हो, क्योंकि वो विश्वास करता था कि जिसने दिया था उसने वापस दिया और वो वापस दे भी सकता है। यह उसका विश्वास था। उसके समान, बाइबल कहती है, उसके समान खरा मनुष्य पूरे उस देश में नहीं था। मैं कैसा जीवन व्यतीत करता हूं? आज मेरे सामने एक बार फिर बाइबल की चेतावनी है। मैं अपना चाल चलन सुधार लूं, मैं अपना लाइफस्टाइल सुधार लूं, मैं परमेश्वर के प्रति अपना व्यवहार सुधारूं, मैं लोगों के प्रति अपना व्यवहार सुधारूं। जो कुछ मेरे पास है उससे परमेश्वर की महिमा का प्रयास करने पाऊं, और हम पाएंगे कि हम
परमेश्वर की आशीषों के भागीदार बनेंगे, ना केवल इस जीवन में परंतु आगे आने वाले जीवन में, मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करना, ये आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। ये आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? परमेश्वर करे कि हम इस दृष्टांत के द्वारा से अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पा सके। हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगा हो, ना कि इस संसार पर और उसके सुख विलास और वैभव पर। परमेश्वर हम सबको इन्हीं वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें और आज की इसी सभा को हम कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आवलितात्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रेमेंट को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फले। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वासियों के अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माता और पिताओं की सहायता करके वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भैर प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता कर और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक हो और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा सदा को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर
अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिल करके गाने पाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 47 बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आई री, मन में भर दे तेरी प्रीत। प्रेम तेरे की आई री, मन में भर दे तेरी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी मैं मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी मैं मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम फैले, जग में तेरा नाम फैले। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।